आज मेरे साथ में जीतम सैनी है। ये एक एडवोकेट है बाय प्रोफेशन। थैंक यू। और जयपुर में काफ़ी अच्छा ये काम करते हैं। तो जीतम जी, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे को आपको लेके। मतलब हम लोग जयपुर में रहते हैं, सबकी फैमिलीज़ होती है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा इशू आता है अंडरस्टैंडिंग और समझने का। तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कहते हैं कि मेरे फादर नहीं समझ रहे मेरी बात को, या मेरा फ्रेंड नहीं समझ रहा। तो आपके पास जनरली जब केसेस आते हैं तो आप उनको कैसे टैकल करते हो? बेसिकली एज अ लॉयर सबसे पहले जो हम एडवाइस देते हैं वो ये देते हैं कि अगर आपके फैमिली के अंदर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप सबसे पहले तो पेशेंस रखें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस के साथ में आप जो आपके अपोजिट हैं, चाहे आपके फादर हैं, चाहे आपकी वाइफ है या फिर आपके कोई फ्रेंड है, वो उनकी जो प्रॉब्लम है उनको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको किसी के बारे में नॉलेज तभी हो पाएगी जब उनके शूज़ को पहन के आप देखोगे कि उनके में कितने प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला सजेशन ये रहता है, डायरेक्टली हम ऐसी कुछ एडवाइस नहीं करते जो फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो पेशेंस रखें, वो इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट कॉन्वर्जेशन? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि वो कहते हैं हमारे पिताजी हमसे बात नहीं करते या वो समझना नहीं चाहते। तो आई बिलीव जैसे कि हम लोग की फैमिली में जनरली होता है कि हम लोगों के घर में तो क्या ओपन डिस्कशन जनरली काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें हमारे घर वाले भी कहते हैं कि बेटा बात कर लो, समझ जाएंगे क्या मैटर है। लेकिन कई फैमिलीज़ में ऐसा नहीं हो पाता, जिससे कारण जो बच्चे होते हैं, जो जनरेशन नई आ रही है, वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स आउट नहीं कर पाते। जनरेशन के रिस्पेक्ट पे मैं तो ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन और सेम यूथ के हैं। मेन चीज़ ये है कि कन्वर्सेशन रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि जो कन्वर्सेशन गैप होता है उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले क्रिएट होती है। आपने जैसे ही कन्वर्सेशन स्टॉप किया, आप एक तरीके से दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में चल जाते हैं। लेट सपोज कि आपके पास में आपके कोई फैमिली मेम्बर है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपको रेगुलर कॉल कर रहे हैं, अब आप उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे, आपको लग रहा है हो सकता है कि मैं बाद में बात कर लूँगा, लेकिन आपको क्या पता कि वो किस प्रायोरिटी पे कर रहे हो, ठीक है। और वो जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक वो क्लियर आउट नहीं होगी आप। और इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर 2-4 दिन ऐसा हो जाता है, जैसे सपोज करो आप 2 दिन तक फ़ोन नहीं उठा रहे या फिर 2 दिन तक बात नहीं कर रहे, तो वो एक हडल क्रिएट कर देता है। फिर अलग ही एक दोनों की एक अलग ही वो यूनिवर्स बन जाता है। वो अपना सोचते हैं कि इसलिए फ़ोन नहीं रिसीव किया होगा, और आप सोचते हो कि यार मैं अब बात करूँगा तो कुछ और सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। तो ये थोड़ा रहता है, कन्वर्सेशन रेगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग से कई बार नफरत भी आ जाती है, वो सोचते हैं हमारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं। नहीं, वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप सपोज कीजिए, मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, 4 दिन से आप किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे, 5वें दिन अब आप चाहते हैं उससे बात करना, लेकिन आपको ये लगता है कि मेरे को पहले ये जवाब देना पड़ेगा, 4 दिन तक मैंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो वो थोड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे बड़ा यही है कि जो भी आपकी कन्वर्सेशन है उसमें गैप ना हो, बिल्कुल। और ज़्यादा क्या होगा कि यस और नो ही तो होगा, हाँ, है ना। लेकिन यस और नो होने से आप भी टेंशन फ्री है, सामने वाला भी टेंशन फ्री, और रिलेशन मेंटेन रहता है। हाँ, मतलब आई ऑल्सो बिलीव कि व्यवहार तभी बनता है जब आप एक दूसरे का डिस्कशन करते हैं इस चीज़ को लेके। कई बार मैंने भी खुद ने ये देखा है, कई बार कोई क्लाइंट्स आते हैं, जनरली वो ये कहते हैं संचित हमारे फादर नहीं सुन रहे, या मेरा जो करियर एस्पेक्ट है वो मेरा बहुत फोकस्ड है। लेकिन जब हम खुद कहते हैं कि हमें स्पेस चाहिए होता है, तो वो घर वाले भी समझ जाते हैं। तो दैट इज़ द मेन पार्ट की कन्वर्सेशन होना चाहिए। हाँ, मतलब आप अपना पॉइंट रख पाए, कन्वर्सेशन हो पाए। और आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे कि जहाँ पे आज आपको भी पता है कि डाइवोर्स केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उसका रिजॉल्वमेंट एक ही है कि ओपन माइंड के साथ आप कन्वर्सेशन करें। हाँ, और थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व जितना कम से कम हो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि अगर आप 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, हाँ, तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन के थ्रू अगर आप कहीं पे भी कन्वर्सेशन करोगे तो आप कभी भी समझिए ऐड ऑन तो हमेशा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐड ऑन आपको पता नहीं है कि वो किस वे में लेके जाएगा। हाँ, दैट आई टोटली अंडरस्टैंड एंड एग्री विद इट। कई बार होता क्या है, वो सामने वाला आपको एडवाइस दे देगा, लेकिन वो एडवाइस के साथ वो अपना मसाला भी ऐड करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना टिप। संजीव जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, उनका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि सबके अपने व्यूज़ है, मेरे अलग व्यूज़ हैं, आपके अलग व्यूज़ हैं, बट आप जिनके लिए एडवाइस ले रहे हो उनसे मैं मिला नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे एडवाइस कर सकता हूँ? दैट्स द पॉइंट। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से दूंगा, तो वो एक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो हाँ, सकती है। नहीं, तो समाओ मेरे को ये लगता है कि ना कभी भी ऐसा कुछ इशू हो, जैसे डाइवोर्स मैटर्स हो गए, इवन दो आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐसा ही है, हाँ, कि जब तक आप 2-वे कन्वर्सेशन नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, दैट इज। कई बार क्लाइंट भी आता है, हमें ये कहता ही है, मैं आपको उस टाइम भी काट ही रहता, सॉरी फॉर दैट। कई बार क्लाइंट आते भी हमारे पास में, तो वो ये कहते हैं सर मुझे इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न तो चाहिए। अब उनको हम क्या समझाएं, सर हम किस पोजीशन में, मार्केट किस पोजीशन में, हमें आपकी वेल्थ क्रिएट करने हम भी चाहते हैं, हमारा काम आपको एडवाइस करना है ही, लेकिन हम आपके शू पे रह के आपको एडवाइस ही करना चाहते हैं।
हम ये नहीं चाहते कि मैं मेरा चीज़ देख के आपको बता दूँ, क्योंकि उसमें हम लोगों का काम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। यही बात है। तो दैट आई ऑलवेज से कि ऑलवेज हैव एन ओपन कॉन्वर्जेशन, बिकॉज चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लीगल एडवाइस हो, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, जब आपकी कॉन्वर्जेशन होती है तो एक बॉन्डिंग बनती है, और वही बॉन्डिंग आपको आगे की जर्नी में सस्टेन करने में हेल्प आउट करती है। धन्यवाद। थैंक यू।